हेलो फ्रेंड्स, आज की इकोनॉमिक्स की क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे टैरिफ बैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर का। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर के बारे में, इट रेफर टू ड्यूटीज एंड टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रोड। जो गवर्नमेंट होती है, इम्पोर्ट जो हो रहा होता है हमारी कंट्री में, जो भी गुड्स और सर्विसेज, उस पर टैक्स और ड्यूटीज़ वो इम्पोज करती है, लगाती है। उधर ही हम सेम बात करें नॉन टैरिफ बैरियर की, तो इट रेफर टू वेरियस क्वांटिटेटिव एंड एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शन पोस्ट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कौन कौन सी चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ड्यूटीज़ और हमारी क्वांटिटेटिव मटेरियल से उस पर रिस्ट्रिक्शन फॉलो करती है। इसलिए उसमें हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री से जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है उन ऑर्डर्स पर। फॉर एग्जांपल अगर हम टैरिफ बैरियर का एग्जांपल बढ़ते हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ और इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे वो टैरिफ बैरियर एक्टिवेट करती है। सेम एज अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर के एग्जांपल पढ़ते हैं, तो लाइक वो प्राइस कंट्रोल कर देती है, फॉर एक्सचेंज रेगुलेशन एक्टिवेट कर देती है, उसको लागू कर देती है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं टैरिफ बैरियर की। इट जनरेट्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो टैरिफ बैरियर के थ्रू गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। सेम अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर में रेवेन्यू की बात करें, तो इट डू नॉट जनरेट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नॉन टैरिफ बैरियर को यूज़ करने से जो गवर्नमेंट होती है उसको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट टू टैरिफ बैरियर का, इट अफेक्ट द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। ये अफेक्ट करता है हमारे इम्पोर्टेड गुड्स पे, जो भी प्राइसेस होते हैं उसको इफेक्ट करता है। देन नॉन टैरिफ बैरियर में इट अफेक्ट द क्वांटिटी और प्राइस और बोथ ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स। जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उसकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों में इफेक्ट होता है नॉन बैरियर टैरिफ का। देन अगर हम प्रॉफिट की बात करें टैरिफ बैरियर में, तो प्रॉफिट मेड बाय द इम्पोर्टर्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। गवर्नमेंट टैरिफ बैरियर के थ्रू जो इम्पोर्टर्स होते हैं उनके प्रॉफिट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, प्रतिबंध लगा देती है, कंट्रोल कर देती है। और अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें, तो इम्पोर्टर्स कैन मेक हाई प्रॉफिट। जो इधर नॉन टैरिफ बैरियर में इम्पोर्टर्स जो होते हैं अपना प्रॉफिट को हाई कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टैरिफ बैरियर का, एज द गवर्नमेंट चार्जेस टैरिफ बैरियर मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्राइस कैन बी कंट्रोल। जो मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो मोनोपोलिस्टिक, जो मतलब जिसका प्रोड्यूसर एक ही होता है और कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं। मोनोपोली हम चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसमें जो गवर्नमेंट होती है चार्जेस को कंट्रोल कर लेती है। सेम अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें, तो मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन चार्जेस हाई रेट फॉर लो आउटपुट। तो इधर नॉन टैरिफ बैरियर में जो मोनोपोलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लो आउटपुट पर जो लो आउटपुट हो रहा होता है उनके जो रेट्स होते हैं वो हाई कर देती है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।